नमस्ते। बहुत दिन बाद दर्शन दिए हैं, मतलब दे रहे हैं। दर्शन हम देते रहते हैं, लेकिन इस बार बहुत टाइम गुजर गया। अब बहुत टाइम गुजर गया तो आपको पता होगा, हम कोई काम बेवजह नहीं करते हैं। सबका एक कारण होता है। इस दुनिया में जो भी होता है उसका एक कारण होता है, लेकिन जब वो घटना हमारे साथ होती है तो हमको वो कारण समझ में नहीं आता है। यही समस्या है। अब ऐसा है कि कोविड चचा तो हर रोज घूम रहे हैं और हम आप लोगों को सिखाते रह गए कि चचा से बच के रहिए, मास्क लगा कर घूमिए। मतलब हम सिखाएंगे क्या, हम सिखाने वाले कौन हैं। लेकिन अब बोलते हैं ना कि जिसको आप बहुत मानते हैं उसको जरा प्रेम से आप ये सब चीज़ समझाते रहते हैं। तो हम भी आपको बोलते ही थे और समझाते भी थे, लेकिन ये तब था जबकि हम खुद ही बड़े सावधान रहते थे। मतलब अभी भी सावधान रहते हैं, लेकिन जब जो चीज़ होना होता है वो हो ही जाता है। समझ गए ना। तो चचा हमारे पास भी आए थे अपना हल्का फुल्का रूप लेके, लेकिन योग कहिए या हमारी परंपरा कहिए, हम एकदम बहुत गहराई से उसमें जुड़े हुए हैं। तो थोड़ा दिक्कत तो था, थोड़ा मुश्किल भी था, थोड़ा टेंशन भी था। तो इसी सब के बीच में आखिरकार धीरे धीरे हम चचा को सरकाए रहे हैं। अब सरकाए रहे हैं मतलब धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। ये बहुत प्रमुख कारण था। लेकिन आप जैसा कि हमारा स्वभाव जानते हैं, हल्ला करने का आदत नहीं है, हल्ला बेवजह नहीं करते हैं। अब हमारे चारों ओर, माने फेसबुक खोलिए, इंस्टाग्राम खोलिए, अखबार खोलिए, समाचार पत्र खोलिए, हर ओर ऐसा तांडव मचा, ऐसा तांडव मचा, मतलब जहाँ देखो एकदम गड़बड़ गड़बड़ खबर। तो अब मेरे सामने था कि अब हम क्या करें। आप लोग को बताएं कि आके कि ऐसा ऐसा हो गया है, हम नहीं आ सकेंगे या ये होगा। नहीं, ये नहीं करना था, क्योंकि नकारात्मक जो सोच है ना, कि इससे और डर फैलता। अब हम दुखी हैं तो हमारे चक्कर में संसार पूरा दुखी हो जाए, इसका कोई मान्य मतलब है? ऐसा ही होना चाहिए, मेरा मानना है। ज़रूरत पड़े तो सबका मदद लीजिए, लेकिन पहले कोशिश कीजिए कि आपका जो लड़ाई है पहले आप खुद उसके सामने खड़े हों। इसीलिए हम तय किए कि हम पहले से कोई हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। जैसा सब चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है, चलने देते हैं। वीडियो भी लगातार आ ही रहा है, शुभजिता पे भी आ रहा है और अपना भी काम चल रहा है। तो आज हम आपके सामने जब आए हैं तो शक्ल से तो लग ही रहा होगा लेकिन हमको लगा कि इस बारे में बात होना चाहिए। तो अब जब लौटे हैं आप लोगों के पास, तो शुरुआत यहीं से किया जाए। निश्चित रूप से जब हम इस रोग के चपेट में आए तो मुश्किल तो था, कैसे कह रहे कि मुश्किल नहीं था। स्पाइडरमैन सुपरमैन थोड़े ना है, इंसाने हैं ना भाई। जैसे सबके साथ टेंशन होता है, हमारे साथ भी था। तो आज हम सोचे कि अपना जो अनुभव है और ये जो एकांतवास जिसको आप लोग क्वारंटाइन कहते हैं, और जो एकांतवास हमारे परंपरा में बहुत पहले से आ रहा है, लेकिन हम लोगों का जानते हैं क्या बीमारी है? जब तक विदेशी ठप्पा नहीं लगेगा ना,
अपना चीज़ भी अपने को अच्छा नहीं लगता है। तो आप लोग जिसको क्वारंटाइन कहते हैं, हम लोग के यहाँ बहुत पहले से है और हर कदम पे है। मतलब सोचिए, जन्म से लेकर मृत्यु तक हर टाइम पे क्वारंटाइन है। ये ऐसे ही नहीं है, आज वही चीज़ सारा दुनिया मान रहा है। ये चीज़ कहाँ से आया? भारत का देन है ये, ठीक है। अब वो जेफ बेजोस चाचा गोईठा बेच रहे हैं, तो गोईठा बेच के जो कमा रहे हैं, तो उनसे उनको लग नहीं रहा है कि ये ऐसा आदमी लोग का है जिसपे देहाती आप लोग कहते हैं। पता है, हम लोगों का दुनिया हम लोगों के सोच पे निर्भर करता है। गौतम बुद्ध बोले हैं कि हम लोग जो सोचते हैं वह हो जाते हैं। बात सही है। तो हम सोचे कि हम तो भाई हमेशा सबको पॉजिटिविटी बोलते हैं कि पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो। तो हम कैसे सबको डर बांटे, कुछ दिन उसका सामना किया जाए। और एकांतवास जो होता है, आपको खुद को समझने का समय होता है। ये ऐसा समय होता है कि जिसको हम लोग हमेशा इग्नोर करते हैं। तो इसी बहाने, अपने बहाने हम क्या सोचे हैं, हमको क्या लगा, इसी बहाने आपसे कुछ एक बात हम करेंगे। और आप लोग भी सोचिएगा, सोच के बताइएगा कि ये बात कहाँ तक सही है। ऐसा है, आज आयुर्वेद और एलोपैथी का झगड़ा लगा हुआ है, ठीक है। एलोपैथी को तब तक दिक्कत नहीं था जब तक उसके सामने कोई नहीं था, ठीक है। वो ऐसा था कि अपने आप को बहुत ज़्यादा वो लोग स्मार्ट, ओवर स्मार्ट समझते थे। और हम भारतीय लोग का तो पुराना बीमारी है, अपनी चीज़ का कदर करते नहीं हैं। तो जब बाबा रामदेव हमको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, और आयुर्वेद और एलोपैथी को लेकर हम चर्चा आपसे करेंगे, कभी बाद में करेंगे, क्योंकि उसके लिए बहुत पढ़ना होगा। लेकिन जो हम अपने अनुभव से कर बता सकते हैं वो बता रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि एलोपैथी का ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है, लेकिन आयुर्वेद का भी ज़रूरत है। और हम जो बता रहे हैं आपको अपने अनुभव से बता रहे हैं, और हो सकता है कि आपको इससे थोड़ी सी मदद मिल जाए। हम कैसे किए, आज मेरे बातचीत का टॉपिक भी यही है कि हम कैसे निपटे और ये ऐसा क्यों हुआ। अब आप ये सोचिए, तो एलोपैथी कितना पुराना है। इसके पहले क्या बीमारी नहीं होता था, लोग ठीक नहीं होते थे? आयुर्वेद था। एलोपैथी आपका बहुत पुराना नहीं है, कुछ 100 साल भी हुआ होगा कि नहीं, पता नहीं, हुआ ही होगा। हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं, हर चिकित्सा पद्धति का अपना महत्व है। तो आयुर्वेद ऐसा चीज़ है जो कि सबसे पुराना है, सबसे प्रामाणिक है, जिसके दस्तावेज हमारे पास हैं, जो हमारी धरोहर है, जो परंपरा है। और दोनों में एक बेसिक फ़र्क है। एलोपैथी क्या करता है कि आपके रोग को ठीक करता है, ठीक है। और आयुर्वेद क्या करता है कि आपके लाइफस्टाइल को थोड़ा सा ऐसा चेंज करता है कि वो जो भी समस्या हो धीरे धीरे ठीक होता है, और जो दवाओं पे आपकी जो निर्भरता होती है वो कम होती है। जानते हैं, झगड़ा यही है। जब दवाओं पे निर्भरता कम होगी, नुकसान किसको होगा? दवा कंपनी को होगा। और ये लोग सपना में भी नहीं सोचते थे कि आयुर्वेद को इतना प्रचार मिलेगा और योग को लोग इतना पसंद करेंगे, योग सारी दुनिया में सराहा जाएगा, भारत का नाम होगा। और एलोपैथी कितना भी है तो विदेशी है ना। यहाँ समस्या है, दोनों चीज़ का अपना अपना जगह है। एलोपैथी रोग ठीक करता है, बहुत रोग पे काम हो रहा है, बहुत रिसर्च हो रहा है, बहुत अच्छा बात है। लेकिन क्लास में किसी को ज़्यादा अटेंडेंस या किसी को ज़्यादा ध्यान मिलने का मतलब ये नहीं है
कि आप दूसरे को गंवार बोलेंगे। हमको ये चीज़ खराब लगा। हम इस पे एलोपैथी और आयुर्वेद पे आपसे बाद में बात करेंगे। तो आज एक पहला पॉइंट हम आपको ये बताएं, तो डर हमको फैलाना नहीं था। तो इसी एकांतवास में जितना मेरा हॉबी था, मतलब ऐसा है ना कि हम शुरू से ही थोड़ा सा अकेलेपन के साथ रहे हैं, तो मेरा जितना हॉबी आप देखते हैं, जैसे पेंटिंग हुआ, संगीत हुआ, ये शुभजिता के साथ काम हुआ, तो अपने आप को बिजी बना के रखिए। अकेले में रहने का मतलब ये नहीं है कि आप खाली बिस्तर पे पड़े रहेंगे। और ठीक है, कमजोरी तो इतना था और अभी भी है कि खड़ा होना मुश्किल होता है, बैठना मुश्किल होता है, कभी कभी डर भी लगता है। कैसे नहीं बोले कि डर नहीं लगता है, लगता है, सबके साथ होता है। लेकिन आप सोचिए, हम लोगों को मेंटली इतना स्ट्रांग बनना पड़ेगा। मेंटली स्ट्रांग बनने का क्या तरीका है कि आप मुश्किल से भागते रहिएगा तो कभी स्ट्रांग नहीं बनिएगा। हम लोग अपने बच्चा लोग को सबसे ज़्यादा जो कष्ट इसी मामले में दिए हैं कि बच्चा लोग को ज़रा सा भी कष्ट होने ही नहीं देते हैं। तो जब वो असली दुनिया में जब वो लोग आते हैं आपके लाड़ दुलार से निकल के, तो वो थोड़ा सा भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ऑक्सीजन का सब रोना रो रहे हैं। आज अगर आप पेड़ नहीं काटे होते तो ऑक्सीजन प्लांट नहीं बैठाना पड़ता। विकास के नाम पर आप पेड़ काटते गए। ये ऐसा नहीं है जैसे धरती मैया का आंचल आप उनसे छीन रहे हैं। धरती, प्रकृति स्त्री मानी गई है और ये वे देश है जहाँ पे स्त्री को बहुत सम्मान देने की बात की जाती है। पेड़ पौधा, हरियाली, ये सब जो है वो प्रकृति का आंचल है। पेड़ काटने का मतलब, देखिए, विकास होगा, ज़रूरत भर उतना होगा, लेकिन आप उसकी जगह लगाएंगे भी तो। आप तो काटते चले गए और आप तो सुन रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हीरा निकालने के लिए 2.5 लाख पेड़ काटेगा लोग। मैंने माथा पगला गया है क्या आप लोग का? कितना विकास चाहिए दादा आपको? अरे कोई जिंदे नहीं रहेगा तो विकास का क्या करेंगे? अचार डालेंगे? किसके लिए विकास कर रहे हैं? आम जनता के लिए ना। ऑक्सीजन के मारा मारी में जो लोग मर रहे हैं उनको विकास दिखाएंगे आप? दवाई का काला बाजारी करते हैं, ये भी भगवान जी बोले थे क्या आपको? हर चीज़ ना खाली भगवान जी ये कर दिए, भगवान जी वो कर दिए, उससे नहीं होता है। कभी कभी अपने अंदर झांकने का ज़रूरत होता है। हम ये जो भी है, मेरा 1 महीना से जब भी जो भी एकांतवास में अपना जो काम वाम करते आ रहे हैं, वो सबके साथ मेरा काम धाम सब चालू था। बैठे बैठे कर रहे थे, ये भी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। लेकिन था कि जब तक पूरी तरह अच्छे से बात करने लायक नहीं होते हैं, तब तक आप लोगों के सामने नहीं आएंगे। तो हमको लगा कि आज इस पर बात होना चाहिए। 2-4 दिन में आप लोग पर्यावरण दिवस मनाएंगे, खूब पौधा लगाएंगे। इस बार तो कोरोना के चलते हो सकता है बहुत फंक्शन ना हो, तो वर्चुअल पौधा लगाएंगे। लेकिन जो पौधा लगाते हैं उसका क्या करते हैं फिर आप लोग? कितना पौधा मरता है आप लोगों के नौटंकी में, आप लोग को पता है? नौटंकी बुरा शब्द नहीं है। नौटंकी मतलब नाट्य शास्त्र से जुड़ा बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन नाटक तो आप लोग करते ही हैं। ये पूरा तामझाम में 5 रुपया का पेड़ होगा, 5 लोग का प्रोग्राम होगा, उसमें 4 लाख आपके वही खाता में जाएगा। तो अगर पेड़ ही नहीं लगाएंगे तो ऑक्सीजन का तो मारामारी होगा। अब इसके लिए सरकार को क्या बोलना है, अपने आप देखिए। कितना कारण से आप लोग आस पास अपने गली मोहल्ला में देखिए कितना पेड़ काटते हैं आप लोग। कभी बिल्डिंग बनाने के लिए, तो कभी इसके लिए, कभी उसके लिए। एक को पेड़ लगाए हैं, जो चीज़ आप लगा नहीं सकते उसको काटने का हक आपको कौन दे दिया? और रहा मास्क का तो जो हालत है कि उसके लिए पुलिस दंडक से पीट रहा है, तब भी आप लोग मास्क को लगाने में लगता है कि आप लोग को नानी याद आ जा रहा है। ये भी आके सरकार लगवाएगा आपको। जहाँ बड़ा लोग का ये हालत है कि मास्क लगाने के लिए लड़ जा रहे हैं, भिड़ जा रहे हैं, अब छोटा बच्चा लोग को क्या सिखाइएगा जी?
थोड़ा ना अपने अंदर झांकना बहुत ज़रूरी है। इस बार ना प्रवासी मजदूर लोग का मामला जो है वो बहुत ज़्यादा सामने नहीं आया। पढ़ा लिखा लोग जो है, मिडिल क्लास, सबसे बेचारा खुद ही को मानता है भी। और जो ज़्यादा पढ़े अल्ट्रा मॉडर्न लोग, अल्ट्रा शिक्षित जिसको बोलते हैं, उन लोगों को लगता है कि टैक्स भर दिए तो उन लोगों का काम पूरा। अच्छा, काम बताइए कि अगर आप कहीं के मालिक होते हैं, ठीक है, तो क्या खाली सरकार को टैक्स भर के बाकी काम आप छोड़ देते हैं? जब वहाँ नहीं छोड़ते हैं तो यहाँ कैसे छोड़ देते हैं? बहुत से ऐसे लोग हैं जो मजदूर लोग को अपने घर से निकाले हैं। इसका दोष किसको देंगे आप? और जो नेता लोग का रैली था, खूब गरियाए हैं लोग, दीदी ये किया, दीदी मोदी किए हैं, ये किया, वो किया। उसमें कौन जाता है? ऐसे ही लोग जाते हैं। तो वहाँ जो भीड़ हुआ वो 5 रुपया के केजी चावल या 2 रुपया केजी चावल के लिए होता है। आप लोग दिए रहते तो भीड़ नहीं होता। 2 रुपया किलो टमाटर बिछा रहा है। जिस तरह किताब ऑन व्हील्स हो सकता है, सब्जी ऑन व्हील्स कहाँ नहीं हो सकता है जी? बाजार खोलने के बजाय घर घर अगर सब्जी वाले को भेजा जाता, दूध वाले को भेजा जाता, तो कुछ लोगों को काम मिलता, काम का काम होता। चीन को क्या गरियाएंगे? चीन को गरिया के क्या करेंगे? ये सब काम तो आप ही लोगों का है। अकेले हो गए हैं, अकेले हो गए। मतलब ऐसा हुआ है कि बीच में तो लगा कि ट्विटर पे बैन लगेगा तो लोग एकदम मतलब क्या कर देंगे। अपने देश में झांक के देखें कितना काम हो रहा है। प्ले स्टोर पे कभी इंडियन ऐप खोल के देखे हैं? एक एक चीज का विकल्प हम लोगों के पास है। कोई ट्विटर, कोई ट्विटर कुछ नहीं कर सकता है। तो विदेशी का फैशन चढ़ा है, इतना डिपेंडेंट हो गए हैं आप किसी चीज़ में कि फ़ोन नहीं रहेगा तो क्या? अरे ठीक है, लेकिन वैसे रखिए ना जहाँ पे आप जिसका ज़रूरत है। इतना निर्भर है कि ये नहीं रहेगा तो आप जिंदे नहीं रहेंगे। हद है। BSNL है ना, देखिए दुनिया भर का इंडियन ऐप है, भारतीय ऐप है। कू से लेकर व्हाट्सएप से लेकर सबका विकल्प है हम लोगों के पास। यहाँ नहीं तो यहाँ सही। ट्विटर जैसा मुर्गा नहीं बोलेगा तो क्या देश में सवेरा नहीं होगा? कि फेसबुक हमारे देश में सवेरा लाते हैं। फेसबुक के पहले ऑर्कुट था, तो हमारे देश में नहीं होगा? एक तो हमारे देश में है। थोड़ा खोज खबर लीजिए। हम लोगों के देश में अकेलापन, तनाव, डिप्रेशन जैसे बीमारी नहीं था। ये सब बीमारी आज का दिन है। हम लोग वो हैं कि जहाँ पे 4 आदमी मिल जाता वहीं पे अड्डे जम जाता था, और उसी अड्डा में 4 घंटा 5 घंटा ऐसा होता था कि आदमी डांट खा के ऊपर उठता था। वो कल्चर वापस लाइए। हमारी संस्कृति वही है। उपकरणों पे निर्भर रहने वाली हमारी संस्कृति तो कभी थी ही नहीं। और सबसे ज़्यादा है कि भरोसा रखिए, मन में अच्छा सोचिए, योग कीजिए, ध्यान कीजिए, और ये सब आपको YouTube पे मिल जाएगा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सही है, समस्या आता है, समस्या जाता है। कोविड हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन एक बात तो तय है कि कोविड के चक्कर में हम कम से कम अपना बेटर एडिशन बन गए हैं। बहुत सारा आदत गड़बड़ था वो छूट रहा है धीरे धीरे, कोशिश है कि छूट जाए, और बहुत सारा अच्छा आदत आ गया। आप लोग भी करिए, बुरा मत देखिए। बुरा होता है तो जो चीज़ आप रोक नहीं सकते उसके लिए हल्ला करके क्या फ़ायदा। पढ़िए, भरोसा रखिए। आपके अंदर जितना हॉबी था जिसको आप एकदम कबाड़ में डाल चुके हैं उसको दोबारा जिंदा कीजिए। कुछ भी नहीं होगा। योग और ध्यान और जो आपके जो व्यायाम होते हैं बहुत मदद मिलती है। और अकेले रहना सीखिए।
हमारे जो इतने बड़े बड़े तपस्वी या इतने जो हमारे जो राजा महाराजा स्त्रियां भी जो हमारी ऋषिकाएं होती थी, तपस्या करती थी, तो क्या पूरा मल्टीप्लेक्स एक साथ लेके चलती थी या अकेले करती थी? आदमी को अपने से मिलने का भी टाइम होना बहुत ज़रूरी है। खुद से मिलिए, आत्मविश्लेषण कीजिए, सकारात्मक रहिए और विश्वास रखिए, संयम रखिए, अनुशासन रखिए। कोविड का ही नहीं, हर बीमारी का यही इलाज है। बाकी बहुत बात है, अभी बोले ना कि पूरा एकांत वास में बहुत कुछ सोच के रखे हैं, धीरे धीरे बोलेंगे। तो आज तो यही, तो अगर आप किसी समस्या में हैं, अगर आपको ये है तो परेशान मत होइए, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, जो होगा सब अच्छा होगा। और जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसके लिए परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। फेसबुक की जगह किताब पढ़िए, अखबार पढ़िए, कुछ नहीं आ रहा है तो ताली मार मार के बजाइए, डांस कीजिए, गीत गाइए, पेंटिंग करिए, अक्षर लिखिए, चोर पुलिस राजा मंत्री खेलिए, अकेले ही खेलिए। ये सब जो चीज़ें ना, आप जितना बिजी रहेंगे ना आपको उतना ही परेशानी कम होगा। और चिनवा तो पिटाइबे करेगा, चिंता मत करिए। अब उसका बदमाशी सब पकड़ा रहा है, वहान को आहान कहान सब बनाया जाएगा। थूरम तरह के चिनवा हो, थूरम। ठीक बा, तो आज खाती इतने, फिर आइम जा एलोपैथी आयुर्वेदिक पे भी बात हुई। तो जौन विषय पे लागे कि बात करे के बाद बात होए के चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिख दिया, एकदम बिंदास लिख दी, लेकिन भाषा सही होए के चाहिए, ना तो रिपोर्ट दीदी बहुत भयंकर है। तो आज खाती इतने ही, फिर मिलते हैं आपसे। अपना ध्यान रखिएगा, सुनिए, और सोशल मीडिया पे ना कचरा मत फैलाइएगा, पुलिस वो पकड़ के ले जाए। नमस्ते।